नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीकर के इतिहास की एक और नई कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि कुंवर जसवंत सिंह ने लाड़कानी शेखावतों से उनकी नाराज़गी हो गई थी क्योंकि उन्होंने लाड़कानी शेखावतों के गाँवों को जला दिया था। अब जसवंत सिंह जी इस फिराक में थे कि जैसे तैसे करके लाड़कानियों को अपने पक्ष में किया जाए और उसका मौका ही ढूंढ रहे थे। उसी दौरान लाड़कानी जी के वीरपुत्र माधो सिंह जी के सूरजी के पुत्र को खाटू के जोधा इंद्रबान ने बादशाह के हुक्म से पकड़ने के लिए आया था और विश्वासघात करके उसको मार डाला। अब जिसको मारा गया वो लाड़कानी शेखावत थे और उनकी घोड़ी जिसका नाम लाची था, लाची घोड़ी को बादशाह को ले जा कर के पेश कर दी। बादशाह ने वही घोड़ी इंद्रबान को ही वापस इनाम में दे दी। इंद्रबान ने उस घोड़ी का नाम शेखावती रख लिया। बस इस नामकरण के कारण लाड़कानियों ने कई योद्धाओं को मार डाला और इसके लिए बहुत सारी लड़ाई भी हुई। इंद्रबान बादशाह के पास दिल्ली में रहता था और बादशाह औरंगजेब का कृपा पात्र था, इसलिए लाड़कानियों से अब तक बचा हुआ था। समय पाकर औरंगजेब ने दिल्ली को लौटते हुए परबतसर में डेरा डाले हुए था और राजा रईस व उमराव भी उसके साथ पूरे लाव लश्कर साथ में थे। दूजोद से कुंवर जसवंत सिंह जी भी अपने 50 विश्वस्त सैनिकों के साथ वहाँ पे मौजूद थे। राजपूत सरदारों का जमावड़ा देखकर देवराज नामक चारण भी शाही सवारी के साथ चल रहा था। वह सरदारों को कविता और वीरता की कहानियाँ सुनाता रहता था। जिस सरदार के डेरे जाता उसी जगह वह भोजन करता और वहीं से दान लेता था। एक बार देवराज इंद्रबान के डेरे गया तो वहाँ देवराज का अपमान हुआ और उसे खर्री खोटी सुनाई गई। तब देवराज चारण ने उसे अपशब्द निकालने को मना किया और शेखावतों की बुराई करने को मना किया, लेकिन पानी चारण के सर से ऊपर जा चुका था और अपने सैनिकों को शेखावती पर जीर्ण कसने को कहा। तभी देवराज चारण नाराज़ हो गया और उसने कहा कि इंद्रबान तेरा अनिष्ट होगा, तू ऐसे अपमान भरे शब्द काम में मत ले। वह शेखावतों को लज्जित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसने चारण से कहा, जाओ शेखावतों को कह दो लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूँ और घोड़ी का नाम भी मैं यही शेखावती रखूँगा। अब चारण साहब का स्वाभिमान भी अपने शेखावत जजमानों के विरुद्ध शब्दों की अनुमति नहीं दे रहा था और चारण साहब क्रोधित होकर इंद्रबान के डेरे से निकले और इंद्रबान अभी तक हंस ही रहा था चारण साहब पर। देवराज चारण ने संकल्प लिया कि अब अगर कोई शेखावती इस इंद्रबान के घमंड को तोड़े तभी वह कोई अन्न जल ग्रहण करेगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके वह बारी बारी से सभी शेखावतों के डेरे गया और उनसे अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि किसी शेखावत सरदार ने इंद्रबान से पंगा लेने का सोचा तक नहीं। आखिर इंद्रबान जो था वो औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह का कृपापात्र था। अंत में बारड जी रोते रोते जसवंत सिंह के डेरे गए, जहाँ जसवंत सिंह अपने विशेष सैनिकों के साथ वार्ता में व्यस्त थे। जसवंत सिंह जी ने बारड जी का स्वागत किया और उनको आए काम के लिए पूछा तो उन्होंने जसवंत सिंह को सारा हाल कह के सुना दिया। बोले कि अगर मेरी प्रतिज्ञा का कुछ नहीं हुआ तो मैं शरीर त्याग दूंगा। जसवंत सिंह जी ने बारड जी का आदर किया और अपनी गद्दी पर बिठाया और बोले, बारड जी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और जसवंत सिंह को सारे लाड़कानियों को अपने साथ लेना है और वैर भाव ख़त्म करना है। वो बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने अपने सैनिकों को घोड़े तैयार करने का आदेश दिया और जसवंत सिंह ने इंद्रबान के डेरे जाकर उसको ललकारा कि बाहर निकल इंद्रबान, तू घोड़ी का नाम शेखावती रखकर यह मत सोच लेना कि सारे शेखावत अब तेरे नीचे आ गए। बाहर निकल और चला तलवार, देखे कितना सीखा है तूने बादशाह की शाही सेना में। जोश में इंद्रबान बाहर निकला और जसवंत सिंह पर वार किया। जसवंत सिंह ने उसे कई बार छकाया और आखिर में इंद्रबान भी थक गया था। उसे अनुमान हो गया था कि वह जीत नहीं पाएगा, फिर भी अपने अभिमान के चलते वह लड़ता रहा और एक ही पल के बाद जसवंत सिंह ने उसका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। बादशाह को इंद्रबान जैसे योद्धा के मारे जाने का क्रोध तो आया, लेकिन वह इस क्रोध को उसी घूंट के घूंट पी गया क्योंकि इंद्रबान के कार्य का उद्देश्य गलत था और उसने बाकी राठौड़ों को भी बादशाह ने शांत किया जो कि जसवंत सिंह के खिलाफ युद्ध के लिए उतारू हो गए थे। इधर जसवंत सिंह बेखौफ लाड़कानियों की लाठी घोड़ी लेकर रात में ही लाड़कानियों की कोठड़ी की तरफ आए और उनको आवाज़ लगाई। लाड़कानियों से उनकी बनती नहीं थी। आवाज़ सुनकर सब एकदम चौंक गए कि इतनी रात को जसवंत सिंह कैसे आया है। माधो जी ने दरवाज़ा खोला और देखा तो सब देखते रह गए। एक एक करके सारे लाड़कानी बाहर आए और कुंवर जसवंत सिंह ने उनके पुत्र सूरजी के हत्यारे को मार दिया और उनकी प्रिय घोड़ी लाची को भी वापस सूरजी के पिता माधो सिंह जी को लौटाया।
और इस वाक़ये से माधो जी लाडखानी इतने खुश हुए, माधो जी लाडखानी ने उनको अपने गले लगाया और आशीर्वाद दिया। सारे लाडखानियों ने उनकी अड़ी में साथ देने का वादा किया। जब यह समाचार बारड जी के पास पहुंचा तो बारड जी से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। आखिर जसवंत सिंह ने एक बारड की प्रतिज्ञा पूरी की, उसको मुँह में जाने से बचा लिया था। उसी के साथ उन्होंने अपने लाडखानियों को अपने साथ करने की जो प्रतिज्ञा थी वो भी पूरी कर ली थी। अब सारी शेखावत एकता एक साथ थी और अब जसवंत सिंह जी कोई नया कदम उठाने वाले थे। इसी तरह जसवंत सिंह जी के अगले किस्से के लिए आप इंतज़ार करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपको इतिहास के लोकल किस्से सुनने को अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।